Hello students. Students, today you have to read and listen these two poems, and these two poems are related to two children, and one child live in a village and the other one lived in a city. So here is a poem related to the village child, and here is a poem related to the city child. Okay, so let's read the poem of the village child. तो विलेज चाइल्ड क्या बोलता है? माई होम इज़ अ हाउस नियर अ वुड. I'd live in a street if I could. I do wish someone lived near. तो विलेज चाइल्ड क्या बोलता है कि उसका घर कहाँ पे है? नियर अ वुड. वुड एक तो लकड़ी होता है, एक वुड का मीनिंग होता है जंगल. जंगल भी बोलते हैं हम वुड को. I'd live in a city if I could. तो वो सोचता है कि अगर मैं रह सकता तो वो कहाँ रहना चाहता है? I live in a street, कि किसी गली में रहना चाहता हूँ. I do wish someone lived near. और क्या विश करता है? कि उसके आसपास कोई रहता हो. There is no one to play with at all, कि कोई भी उसके पास नहीं है. The trees are so high and so tall. बस उसके आसपास क्या है? बड़े बड़े ट्रीज हैं. एंड आई शुड बी लोनली फॉर आवर्स, कि बहुत मैं अकेला फील करता हूँ. वर इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स, लेकिन ऐसा बर्ड्स और फ्लावर्स के लिए नहीं है. मतलब बर्ड्स और फ्लावर्स आपस में भाई वहाँ जंगल में रहते हैं तो उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है. सो दिस इज़ द पोएम ऑफ अ विलेज चाइल्ड. एंड दिस वन इज़ द पोएम ऑफ द सिटी चाइल्ड. तो सिटी चाइल्ड क्या बोलता है? आई लिव इन अ सिटी इन अ स्ट्रीट, कि मैं शहर में रहता हूँ एक गली में. इट इज़ क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फीट, कि उसमें चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, ट्रैफिक है. फीट, फीट मतलब क्या है? जैसे फीट होता है पैर, तो यहाँ पे फीट का मतलब कि बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं. देयर आर बसेज एंड मोटर्स एंड ट्रैम्स, की इतनी सारी बसेज मोटर ट्रैम्स हैं. आई विश देयर वर मेडोज. मेडोज होता है खाली ज़मीन, मैदान. कि वो क्या सोचता है? कि उसके आसपास कहीं खाली ज़मीन हो, मैदान हो. एंड लैम्प्स, लैम्प्स मतलब शिप के बेबी को बोलते हैं, कि भी वहाँ पर कुछ एनिमल्स हों, प्यारे प्यारे छोटे छोटे एनिमल्स हों. द हाउसेज ऑल वेट इन अ रो. देयर इज स्मोक एवरी वन दैट आई गो. कि सारे हाउसेज में क्या 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 है? हाउसेज, इतने सारे हाउसेज है, जैसे लाइन लगी हुई है हाउसेज की. एंड देयर इज स्मोक एवरीवेयर दैट आई गो, कि हर जगह जहाँ हम जाते हैं स्मोक ही स्मोक है, धुआं ही धुआं है. आई डोंट लाइक द नॉइजेज आई हेयर. आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर, कि उसको आवाज़ें बिल्कुल पसंद नहीं. और क्या विश करता है? कि उसके आसपास कहीं जंगल हो जहाँ वो जाए. तो वुड का मतलब यहाँ क्या है? जंगल, कि जहाँ उसके आसपास. तो इस पोएम में क्या है कि जो विलेज चाइल्ड है वो क्या एक्सपेक्ट करता है? कि उसको सिटी जैसा कुछ मिले. और जो सिटी चाइल्ड है वो क्या एक्सपेक्ट करता है? कि उसे विलेज चाइल्ड जैसा मिले. ठीक है, तो देखो बच्चे, ये बहुत छोटी सी पोएम है. सिंपल सिंपल वर्ड इसमें यूज़ किए गए हैं. नेक्स्ट आपसे, नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे, आपसे कहा गया है कि डिड यू ऑब्जर्व दैट इन द पोएम द लास्ट वर्ड इन एवरी सेकेंड एंड फोर्थ लाइन राइम विद ईच. कि जब भी हम कोई पोएम देखते हैं उसमें क्या होता है कि आगे पीछे आप जो मर्जी लिखो, मोस्टली क्या होता है कि जो लास्ट वर्ड होते हैं वो क्या होता है? राइमिंग वर्ड होते हैं. ठीक है, तो राइमिंग वर्ड उसी से पोएम बन जाती है. जैसे लिखा है वुड, कुड, ऑल, टॉल, आर्स, फ्लावर्स. इन द सेम वे हेयर street, feet, trams, lamps, row, go, here, near. तो जो दो दो लाइन अगर हम बनाते हैं उसके लास्ट में अगर आप राइमिंग वर्ड डाल देते हैं तो यू कैन फॉर्म अ पोएम. तो सभी बच्चे ट्राई करेंगे क्रिएटिव राइटिंग में एक छोटी सी 4 लाइन की पोएम लिखनी है आपको. और चलिए मैं आपको एक टॉपिक दे देती हूँ पोएम लिखने के लिए. आप अपने आसपास किसी गार्डन के बारे में लिख सकते हैं, या यहाँ पर एक टीचर के बारे में कुछ आपसे कहा गया है तो आप अपने टीचर के लिए भी एक छोटी सी पोएम लिख सकते हैं. 4 लाइन की पोएम आपको लिखनी है. ओके, थैंक यू.